गुड। आप कैसे हैं? बस यार फर्स्ट क्लास। आप बताइए। मैं हमने कुछ पढ़ा था यार कि आपके बिल्डिंग में, आपकी कॉलोनी में कुछ इश्यूज थे, ये लॉकडाउन पे कंटेमिनेशन समथिंग लाइक दैट, कुछ न्यूज थी बीच में। अच्छा, वो हाँ, इज इट हमारी ट्रू? बिल्डिंग में एक नर्स रहती है। तो जस्ट लोग हॉस्पिटल में काम करती थी, वो मतलब करती हैं। और हम्म। बट फॉर्चुनेटली शी इज फाइन नाउ। चलो और गुड। हमारी बिल्डिंग में 14-15 डेज पूरे हो गए। तो लॉकडाउन भी खुल, मतलब सील्ड थी, अभी खुल गई। चलो दैट या ग्रेट। तो कैसा चल रहा है ये 2.0 वर्जन ऑफ योर रूटीन? जो रूटीन लाइफ पहले थी और अब जो रूटीन लाइफ है, वो कैसी, कितना डिफरेंस है? जो रूटीन लाइफ पहले थी और जो अब है, यस। मैं ऑनेस्टली बताऊं तो जब प्रोजेक्ट हाथ में होता है तो फिर बिल्कुल किसी भी चीज का कोई टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि करेक्ट। 12 घंटे आप सेट पे होते हैं और फिर आप 1-2 घंटे ट्रैवलिंग के लगा लीजिए। फिर घर पे आके आपको अपने 1-2 घंटे का काम होता है, तो हार्डली कुछ समय सिर्फ सोने के लिए ही मिल पाता है। लेकिन जब हम कोई प्रोजेक्ट नहीं कर रहे होते हैं तो फिर हमारे पास बहुत सारा टाइम होता है। तो उसमें कुछ लोग, मेरे जैसे लोग, घर के काम करने पसंद करते हैं। तो ऑनेस्टली मुझे इस वक्त उतना ऐसा नहीं लग रहा है दैट आई एम ट्रैप्ड और एनीथिंग, क्योंकि एक तो मैं अपने दिमाग में इतना हैवी नहीं ले रही हूँ हम्म। कि हालांकि बहुत, मतलब नोइंग की बहुत ज्यादा हालत खराब है, बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू कीप पॉजिटिव। और हम सबको ही पॉजिटिव रहना पड़ेगा। और पॉजिटिव रहने के साथ साथ ख्याल भी रखना पड़ेगा कि हम कोई ऐसा कदम ना उठाए कि बाकी लोगों को भी, खुद को तो तकलीफ हुई और बाकी लोगों को भी तकलीफ ऑफ कोर्स। बट कितने बजे उठ रही, कितने बजे सो रहे हैं? इज दैट रूटीन प्रॉपर कि लेट सो रहे हैं, आराम से उठ रहे हैं? हो। ये तो मतलब सबके साथ ही ऐसा हो रहा है कि दिन में रात और रात में दिन हो रही है। तो मैं उठी अभी आई थिंक 2:30 हूँ। वेरी गुड, वेरी Okay. गुड। नाइस। सो कितने बजे? 3 बजे, 4 बजे? हाँ। और सोते हैं 3-4 बजे, बिल्कुल सही आपने पकड़ा है। सही कह रहे हैं आप। स्टार्टिंग विथ योर करियर के बारे में अगर हम बात करेंगे, ये है आशिकी से आपका जो डेब्यू हुआ था। और यू कैन हियर मी? जी। या या यू, तो ये है आशिकी से जो आपका डेब्यू हुआ था। हाउ डिड दैट हैपन? एक जर्नलिज्म से पूरा किस आई तरह? वाज ग्रेजुएशन मास्टर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन एंड आई हैड a lot of time for for doing things which I always wanted to। और मैंने ऑडिशंस देने शुरू किए और आई वाज फॉर्चुनेट इनफ दैट आई गॉट सिलेक्टेड। और फिर धीरे धीरे करके एपिसोडिक्स करने लग गई। फिर उसके बाद डेली सोप्स करने लग गई। फिर सेंटर स्टेज मुझे पीआर वेला में मिला, जिसमें पहली बार मैंने लीड किया। इसके पहले सिलसिला प्यार का ऑल्सो, राइट? हाँ, सिलसिला प्यार का, शिल्पा मैम का और रश्मि मैम का शो। या या सो कमिंग टू पिया अलबेला, राजश्री बैनर में आप लॉन्च कर रहे हैं। एक एक्टर का, एक एक्ट्रेस का स्पेशली एक ड्रीम होता है कि राजश्री में डेब्यू करे, और राजश्री के साथ आपने जिस तरह से उसमें लॉन्च हुआ, दैट एंटायर जो लव, द सीरियल को इतनी पॉपुलैरिटी मिली। हाउ 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 डिड दैट फेज स्टार्ट बिगिन, मतलब द एंटायर राजश्री प्रोसेस? आ, मैं हीरोइन बनने के लिए नहीं आई थी इस इंडस्ट्री में, ऑनेस्टली। मुझे जो प्रोजेक्ट मिलता था मैं वो कर लेती थी। और यहाँ पे भी जब मैं राजश्री में ऑडिशन देने आई तो ओपन ऑडिशंस होते हैं राजश्री में साल में 2 बार। और अगर आप उस ओपन ऑडिशन का हिस्सा बनेंगे तो तो आपको पता चलेगा कि मतलब लाइन कहाँ से कहाँ तक, मतलब मंदिर तक, सिद्धिविनायक तक लगती है, इतनी लंबी लाइन लगती है ओपन ऑडिशंस में। और अब तो शायद उन्होंने टोकन देना शुरू कर दिया अब जब वो ओपन ऑडिशन लेते हैं तो। फिर ओपन ऑडिशंस हुए थे तो पहला ओपन ऑडिशन दिया, फिर दूसरी बार थोड़े कम लोग थे, फिर तीसरी बार और थोड़े कम लोग थे। फिर एक दिन में उन्होंने मुझे फिर से बुलाया तो उस दिन सिर्फ मैं ही थी। हम्म। तो फिर मतलब जो बटरफ्लाइज थे मेरे पेट में, और एंड वो लोग बोल भी नहीं रहे थे कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, बट मुझे ऐसा लग रहा था बिकॉज नोबडी एल्स वाज देयर। सो आई डोंट नो, हार्ड वर्क डेफिनेटली है, बट आई थिंक आई वाज लकी एंड या आई ऑलवेज बी ग्रेटफुल।
बट अगेन सूरज जी के साथ आपने जो काम किया सूरज बड़जात्या के साथ एंटायर थिंग एंड दैट सलमान खान कनेक्शन इज ऑलवेज देयर हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस विद सूरज जी कुछ किस्से बता देते Very different, yeah. Very different. Suraj sir, not he took Akshay and me to Z Cine Awards also, and I got to perform there, be there, and see the celebs like Salman Khan and all the celebrities. Alia Bhatt and everybody walking. We were supposed to be sitting on the first row with Suraj sir, and everybody was walking. And I had never seen celebs that way, so it was a very cool experience. And then we did. Then there was this Z Rishte Awards where I had to perform. All of a sudden, when you're not expecting and you get so much love and abundance. You just have one feeling, that is gratefulness. Yeah, and I will just nothing to see. I don't know. I never thought that this was going to come. बट सूरज जी ने सलमान से मिलाया कि ये हमारी हीरोइन है समथिंग लाइक दैट एंड कुछ तारीफ की और सम सर तो बहुत he is somebody he will speak सिर्फ तब जब जरूरत हो तो वो बैठते हैं उनके पास लोग आते हैं जाते हैं और नहीं मिलवाया ऐसा नहीं बट he wanted us to be there so that people know that there's this show that Suraj sir had written and he has with all his love and effort and everything he's come up with this new show so that's why we were there to present our show that time. Yeah. तो मिलवाया तो नहीं बट seeing them आसपास से it gives you a different feeling like is it real that way. So what was the best fan moment जो हुआ था इसके बाद ये सीरियल के बाद में जो सबसे बेस्ट फैन मोमेंट या फर्स्ट तो कुछ स्पेशल था समथिंग. फैन मोमेंट सेट से शुरू हुआ था कि सेट पे डिफरेंट जगहों से लोग आते थे गिफ्ट्स लेके और सिर्फ उनको फोटो खिंचवाना है या उनको सिर्फ आपको बताना है कि दे लव यू सो मच. तो हाँ फैन मोमेंट्स तो सेट से ही शुरू हुए थे. बट कोई स्पेशल वाला जो सबसे स्पेशल आपको याद हो किसी ने somebody walking to you sharing some personal stuff कि भाई मेरे साथ ऐसा हुआ था आपके कैरेक्टर को देख के ऐसा हुआ something like that. ऐसा होता है you feel so responsible because whatever you are doing on the show people get inspired and there's this girl जिसने बोला कि now I am stronger पहले I was so weak and अब जो है you just inspire me to be confident and to be more strong and knowing that that I am able to make difference in somebody's life it feels really good. It's overwhelming. और ये जूते निकाल कर शूट करने के पीछे का राज क्या है? क्या जूते निकाल कर शूटिंग करना उसके पीछे का राज क्या है? अब नहीं करती हूँ मैं ऐसा जूते निकाल के मैं इसलिए शूट करती थी. I don't know, I was all of a sudden there was this thing that I got a lot of attention and a lot of people coming and asking and then there were people who were saying आपसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा. उससे पहले मैंने जब तक किसी ने बोला ही नहीं था मुझे कि आपसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा तब तक मैं नहीं सोच रही थी. लेकिन जब बोलना शुरू किया ना कि आपसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा या you are leading the show, you have all the responsibilities and all of that तो ना मेरा फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस डगमगा रहा था. आई वाज ट्राइंग कि ऐसे सब चीजें करूँ इनिशियली हाउ यू आर यू लैक अ लिटिल कॉन्फिडेंस बट धीरे धीरे करके वो फिर चप्पल निकालने से ऐसा मुझे लगता था कि मुझे लाइनें याद रही जैसे मम्मीज नहीं बोलती थी कि हिचकी आ रही है बार बार तो ऐसा कर लो तो हिचकी नहीं आएगी. इट्स जस्ट दैट इट्स माइंड गेम. बाद में तो नाउ तो आई डोंट डू इट. अब याद लाइंस याद रहती है अब. हाँ अभी तो लाइंस अच्छे से याद रहती है. साथ जो एक बॉन्डिंग आपका डिफरेंट एक पुरानी फिल्में देखना वो भी 70s और 80s का इसके पीछे का किस्सा बताइए. मेरे dad is a huge fan of Bollywood. He'll know all the songs. He'll know all the even the जो
सॉन्ग कंपोजिशन करते हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, जो एक्टर्स हैं, उनके साथ वो पुराने गाने सुनना, वो पुरानी मूवीज देखना, तो बस वही से इंटरेस्ट जागा था। आज की डेट में मतलब इवन इफ आई वांट टू आस्क समथिंग, नो, ही इज द ज्ञान सागर ऑफ द हाउस, ही नो एवरीथिंग। और एक और चीज ये था कि मतलब आपका शाहिद कपूर के लिए यू आल्सो मेंशन, काफी जगह पे आपने बताया योर फर्स्ट क्रश वाज शाहिद कपूर, यू हैड पोस्टर ऑफ शाहिद कपूर, तो उनसे मुलाकात कुछ हुई, कुछ समथिंग लाइक दैट? नहीं, उनसे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन जब हम छोटे थे तो उनका एक सॉन्ग आता था, तो और दीदी और मैंने, दिल मांगे मोर मूवी आई थी उनकी, तो दीदी और मैंने पोस्टर लगाया था रूम में। तो मेरे पापा हमेशा पूछते थे ये कौन है बैक बेंचर, किसका फोटो लगाया। तो हाँ, दीदी और मुझे बहुत पसंद थे वो, बिकॉज ऑफ हिज दैट बॉयिश लुक, दैट चार्म ही हैड। सो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आए, सब आपको फैंस है कुछ पूछ रहे कि आप बिग बॉस में जाना चाहेगी क्या? विद द लॉकडाउन थिंग सब लोग बिग बॉस खेल रहे हैं घर में बैठ के, तो अगर ये एक्सपीरियंस से आप नेक्स्ट टाइम कैन वी सी यू इन बिग बॉस सीजन 14? God knows first. I should get an inquiry about if I'm wanting to get into it or no. But if I get an inquiry, I will definitely do it, because it's an experience again, and there are a lot of things that I have not experienced yet. So yeah, a lot of reality shows that I want to do. There's a lot of genres that I've not explored. So a lot to do. Yes, definitely. It'll be a yes. और वहां पे जाके सलमान के साथ स्टेज पे खड़े रहना, एंड यू नो, डिड यू वॉच द सलमान का लॉकडाउन का वीडियो जो बाहर आया? Yeah, donating his donations, no? हाँ, तो प्यार करो ना, जो उनका सॉन्ग आया, कुछ इमोशनल सॉन्ग ऑन करो। What was your reaction on that? He has always been somebody who does a lot of donations, and somebody who's soft at heart. So और वो उनकी तरफ से कुछ ना कुछ आना is always an inspiration, because he inspires so many of us. तो उनकी तरफ से कुछ भी आता है तो it feels nice. तो एक क्वेश्चन ये है कि टीवी सीरियल्स में काम करके अक्सर एक्टरों ने ये कंप्लेन भी की है, इट्स वेरी टैक्सिंग, फिजिकली बहुत टैक्सिंग हो जाता है, तो हाउ डू यू कोप अप विद दैट? जब घर आके आप कैसे रिलैक्स करते हैं अपने आप को? घर आके तो थोड़े बहुत फ्रेशन अप होके तो बेड पे लुढ़क जाते हैं, सो जाती हूँ मैं तो। एंड आई हैव बीन ब्लेस्ड दैट आई एम स्टेइंग विद मम्मा डैडी, सो मम्मा टेक्स केयर ऑफ रेस्ट ऑफ इट। मेरा सुबह का मतलब आई जस्ट हैव टू वेक अप, फ्रेशन अप, गेट रेडी, एंड देयर इज दिस बास्केट व्हिच इज ऑलरेडी रेडी of food, of fruits. My bag is already ready. My clothes are already ironed. So yeah, I'm lucky to be staying with mom and daddy. एक क्वेश्चन है कि सिद्धार्थ शुक्ला वाज वेरी पॉपुलर इन दिस टाइम्स बिग बॉस, तो उनकी और इस बार बहुत सारी जोड़ियां बनी थी, तो व्हिच वाज योर फेवरेट जोड़ी फ्रॉम दिस बिग बॉस सीजन 13? So Big Boss, no, this time I was not able to follow because I was anyway shooting, और जब आप shooting कर रहे हो तो ना it's very hard to follow. But definitely कभी-कभी जो Instagram पे messages आते रहते थे और ये सब होता रहता था, तो उनमें I think Rashmi and Siddharth, they look good together. They did a show also together. So yeah, ऐसे देखने चाहिए. But I don't know a lot of it honestly because I was not watching the show religiously like lot of people did. Yeah. Of course. We have a segment what to eat in a day. तो आप जब कुछ पूछूंगा आप उसका जवाब बताइए. So any fixed thing to eat before your breakfast या lunch या dinner? कोई ऐसी चीज जो आप हमेशा आपको चाहिए चाहिए मुझे सुबह की चाय चाहिए ही चाहिए. मैं सुबह उठती हूँ तो मम्मा नोज की पानी रखा होता है ऑलरेडी और बेड टी. आई डोंट नो क्या मुझे उससे तृप्ति मिलती है, लेकिन मुझे मेरी चाय चाहिए सुबह की. उसके बाद जो होगा देखा जाएगा. दैट्स देयर. और क्या चाहिए और तो कुछ नहीं. क्या चाहिए होगा? ब्रेकफास्ट तो मिल ही जाता है. हाथ में रोल होता है, रोटी का रोल, वो खाते हुए चली जाती है.
लंच और डिनर में कुछ खास स्पेशल? कभी कभी कुछ अच्छा होता है, अभी तक वही वाला स्कूल वाला हाल है कि डब्बे में क्या है वो लंच टाइम में पता चलेगा। और दूसरे के टिफिन ज्यादा अच्छा लगता है देन योर टिफिन, वो वाला भी हाल होगा? बचपन में लगता था, और पहले तो मतलब मुझे टिफिन पसंद ही नहीं थे, और अब मुझे उतना ही बाहर का नहीं पसंद है, बल्कि आई क्रेव फॉर घर का खाना। मतलब इट इज जस्ट फ्लिप्ड, लाइक हाउ आई यूज्ड टू नॉट लाइक घर का खाना एंड नाउ आई डोंट वांट टू ईट बाहर। दैट्स। मॉर्निंग वर्कआउट के बाद क्या खाती है आप? हाँ जी। मॉर्निंग वर्कआउट के बाद क्या खाती है आप? मॉर्निंग वर्कआउट मैं कभी कभी करती हूँ, और क्योंकि मैं नॉनवेज नहीं खाती हूँ, और क्योंकि प्रोटीन का इंटेक भी कम होता है, मतलब दाल वगैरह भी मैं उतना नहीं खाती हूँ, तो इसीलिए मैं प्रोटीन शेक पी लेती हूँ या ऐसा कुछ कर लेती हूँ। जनरली हम सेट पे बहुत भाग दौड़ करते ही हैं, और जिस दिन छुट्टी होती है मैं उसी दिन सिर्फ वर्कआउट करती हूँ, तो वर्कआउट करने के बाद वो शेक पी लेती हूँ, तो आई थिंक वो प्रोटीन का इनटेक वो पूरा हो जाता होगा। एंड चीट मील में आप क्या खाती है? व्हाट इज योर चीट मील? मुझे मीठा बहुत पसंद है, तो बहुत ही ज्यादा, मतलब मैं रेजिस्ट नहीं कर सकती हूँ। कहीं से भी मतलब कुछ भी करके मुझे मीठा चाहिए होता है, तो मेरा वही चीट मील हो जाता है। वैसे तो मैं घर का ही खाना खाती हूँ, बाहर का नहीं खाती हूँ, लेकिन जो मीठा होता है ना वो मैं कभी मिस नहीं करती हूँ, तो उसको आप मेरा चीटिंग ही समझ लो। मीठे में क्या, कौन सी, मतलब इंडियन स्वीट्स, वेस्टर्न वंस, क्या मीठे में क्या पसंद है खास? मामा मेरे लिए रोज कुछ ना कुछ बनाती है, अभी भी कि केक बनाया था अभी मामा ने कल, आज हलवा बना है, किसी दिन सूजी का हलवा बना, किसी दिन गुलाब जामुन बनते हैं, तो उनको पता है कि मेरे लिए क्या क्या बनाना है। शी डज दैट। और ब्राउनी विद आइसक्रीम मेरा फेवरेट है, मैं बाहर कभी जाती हूँ तो ब्राउनी विद आइसक्रीम। So you said you are a sweet person, you have a sweet tooth, तो डिनर के बाद तो of course there has to be sweet craving, तो उसमें क्या खाती है? इसीलिए डिनर के बाद वाली स्वीट जनरली मैं क्या करती हूँ ना, रात के लिए रखती हूँ। आजकल रात में सोते तो हम बहुत लेट हैं, तो रात में भूख लगती है, विच इज वेरी बैड। दिन में कुछ नहीं खाना है, रात में नहीं, द क्लॉक हैज ऑलरेडी बीन बैड कंडीशन है उस चीज का, तो रात में बहुत भूख लगती है, तो और मीठा भी खाने का मन करता है, तो मैं रात के लिए रख देती हूँ। यहाँ पे मेरा एक एरिया है छोटा सा, यहाँ पे मम्मी सब कुछ रखती है, मेरा खाने पीने का, ये वो इजीली एक्सेसिबल है, हाथ डालना है बस। ये तो अभी लॉकडाउन में तो ठीक है, बट जनरली व्हाइल शूटिंग डू यू फॉलो अ टाइम टेबल ऑफ ईटिंग, के काम पे नहीं होता है टाइम टेबल फॉलो करना? अच्छा होता नहीं, अपने आप भूख लगने लग, व्हेन यू आर वर्किंग नो, और आपका एक साइकिल, रूटीन साइकिल बन जाता है, तो भूख भी आपको एकदम टाइम पे अपने आप लगती है। अभी तो बिकॉज़ देयर इज नो शेड्यूल, नो रूटीन, तो सब गड़बड़ हो गया। तो जनरली कितने बजे, व्हाट टाइम यू टेक योर लंच एंड डिनर? लंच हमारा होता है 2:30-3 के बीच में, और फिर शाम को 7 बजे का नाश्ता टाइम होता है। उस टाइम पे मैं डिनर कर लेती हूँ, और घर आके कुछ हल्का फुल्का अगर खाने का मन करेगा, अदरवाइज ऐसी सो जाती हूँ। और ड्रिंक्स में मतलब आर यू अल्कोहलिक, नॉन अल्कोहलिक, तो जो भी आपको क्या पसंद क्या है? यू लाइक बियर, वाइन, नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक, जूस और समथिंग लाइक दैट? Juices and all drinks I like. Occasionally I also have hard drinks occasionally, and that would be, I think, wine. Yeah. Or I've also developed taste for beer. That's all. No hard drinks. Anyway, I don't like the taste of it. So, yeah. I like sweet drinks, like watermelon juice and all of that. अभी मीठा। तो खाना जब खाते हैं तो उसमें कौन सी ऐसी चीज जो आपको बिल्कुल नहीं पसंद है? मम्मी ने जिस दिन दे दिया एंड व्हाई मम्मी व्हाई दिस करके, या मूड थोड़ा बिगड़ जाता है, मूड ऑफ हो जाता है, कौन सी चीज है जो विच यू हेट? आई डोंट नो, मम्मी से पूछना पड़ेगा मुझे, मेरे को याद। मामा जनरली मुझे पता है वो सब चीजें देना बंद कर देती है जो मुझे पसंद नहीं आती है, बट मोस्टली मुझे सारी ही सब्जियां पसंद है। अभी क्या है जो मुझे नहीं पसंद है?
ऐसा नहीं है यार, आई कैन ईट एनीथिंग, ऑल वेजिटेबल्स या। Okay. Like I have this thing, मैं बैंगन और करेला बहुत ही कम खाता हूँ। बैंगन नहीं पसंद आपको? बैंगन मुझे बहुत पसंद है, स्पेशली मम्मा एक भरता बनाती है बैंगन का भरता, टेस्ट लाइक हेवन, रोटी के साथ। So is it, when you follow a particular diet or a plan or something like जो nutrition plan होता है, उस टाइम पे चीट करना कितना प्रॉपर होता है? मतलब चीट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मैं बिग टाइम फूडी आ, मुझे खाना टाइम पे दे दो और डाइटिंग करने के लिए मत कहो। एक्सरसाइज कर लूंगी मैं, लेकिन डाइटिंग नहीं हो पाती है मुझसे, ऑनेस्टली नहीं हो पाती। So ये जो माहौल है इसमें अगेन पीएम मोदी इज आल्सो सेइंग कि स्वस्थ रहिए, तो कौन सी 3 चीज आप बताना चाहेंगे आपके फैंस के लिए टू इम्प्रूव द इम्यूनिटी फॉर दिस पीरियड? फॉर इम्प्रूविंग द इम्यूनिटी, ओह इम्यूनिटी के लिए क्या कर सकते? च्यवनप्राश खाओ, पियो हल्दी वाला दूध पियो, च्यवनप्राश के नुस्खों की किताब खोलो, वो आपको बताएंगे कि इम्यूनिटी के लिए आपके लिए क्या क्या चाहिए। खाना टाइम पे खाओ, बहुत ज्यादा उल्टा सीधा चीजें मत खाओ। अभी तो वैसे भी सब लोग घर का ही खाना प्रेफर कर रहे हैं, तो उससे इम्यूनिटी बढ़ेगी। और खूब सारा पानी पियो और अपने आप को हाइड्रेटेड रखो। बाहर मतलब, और इस बार तो मतलब लाइक हाउ द न्यूज़पेपर्स आर फिल्ड विद कि कैसे केसेस बढ़ गए हैं और दिस इज द पीक टाइम, तो ऑब्वियसली अवॉइड गोइंग आउट। जब तक बहुत ही ज्यादा जरूरी ना हो तब तक बाहर मत जाइए। एटलीस्ट नेक्स्ट 15 डेज तो घर पे रहना चाहिए। एग्री होता है। और इसके बाद क्या हो रहा है? व्हाट्स हैपनिंग अगर लॉकडाउन के बाद? व्हाट विच सीरियल्स क्या कर रहे हैं आप? व्हाट्स नेक्स्ट? आई नो, मतलब कुछ प्री प्रोडक्शन तो शुरू हो गया है। आई एम गेटिंग सम कॉल्स, ऑडिशन कॉल्स एंड ऑल ऑफ दैट। आई एम गिविंग द ऑडिशंस एज वेल, बट मेरा जो शो था अभी जो मैं पहले करी थी, दादी अम्मा मान जाओ, लॉकडाउन से पहले उसका रैप अप नहीं हुआ है। वी वर सपोज टू रैप इट अप बाय मिड मे, but unfortunately this thing happened and now we are planning कि आगे कब कैसे कर सकते हैं, so that we give it a proper nice, we end it properly, like we had a 100 episode target. Let's see if we could complete that. Otherwise I'm also giving auditions wherein people are saying ki if conditions allow then only we'll start shooting whenever the government says it's feasible, with a lot of protections. They're saying, even if you want to shoot now, so you got to keep this machine that's full body sanitization machine. There has to be a doctor, a nurse, and an ambulance also at the set. So a lot of kharcha for channel, but it's very important for the health. That's going to see कुछ क्लैरिटी तो कोई भी नहीं है। थिएटर्स खुलेंगे क्या होगा गॉड नोस, बट नहीं खुलेंगे। योर मेकअप एंड हेयर एवरीथिंग यू गॉट टू डू बाय योरसेल्फ। केटरर्स नहीं होंगे, यू नॉट गेट घर सेट पे खाना नहीं होगा, आपको अपने घर से खाना लेकर आना है। एंड दैट्स एवरीथिंग इज फॉर द पर्सन's benefit, for the crew and the cast and everybody to keep healthy and to avoid getting infected. That's in their interest. we wish you for good health and all the best for the future this thing. And एक बार ये लॉकडाउन खत्म होता है तो वापस मिलते हैं, अच्छा इंटरव्यू करते हैं। लेट्स डू दैट। Definitely, it was so nice getting in touch with you. फिल्में देखिए। पापा अच्छे हैं, आजकल नेटफ्लिक्स देखने लग गए हैं। जो लोग पहले नहीं देखते थे नेटफ्लिक्स और अमेजॉन, जितने भी चैनल्स हैं ये ऑनलाइन, वो सब अब वो लोग समझ गए हैं कि there's this thing called web series and web movies, so now they are more interested over there. तो हाँ, मुझे बताते रहते हैं कि आज मैंने ये मूवी देखी, आज मैंने वो मूवी देखी, सजेस्ट करते रहते हैं। That's it. Great. Thank you. Thank you for being with us. Take care. Thank you so much. Yeah, take care. Bye. Thank you. Take care, please. Bye.